राजभाग्य 3 है, अवमान 8 है। सही है। क्या हुआ? नींद नहीं आ रहा है तो क्या खुद से बातें कर रही हो? पंचांग देख रही हूँ विक्रांत जी। इस नए साल में तुम्हारे दिमाग का कचरा निकले कम से कम। ताना मत मारिए मुझे, मैं अपनी दीदी की कुंडली देख रही हूँ। तुम अपना मुंह छोड़कर तुम किसी और को सजाने के लिए क्यों जा रही हो? जायदाद वायदाद ना होकर भी मेरे लिए भी बहुत अच्छा है ये साल। मेरी दीदी के कुंडली में रिस्पेक्ट कम और अपमान ज्यादा सहना पड़ेगा लिखा है, चाहिए तो देखिए। पेपर में जैसा भी लिखा हो, जिंदगी उस तरीके से नहीं चलती, ये बात दिमाग में बिठा लो। आपको भरोसा नहीं है? इंसान को जो ऊपर पद पर पहुंचाता है वो एक ही पेपर है, करेंसी नोट। वो किसी गरीब की जेब में हो या फिर किसी करोड़पति की अलमारी में हो, उसकी वैल्यू सेम होती है। देखा ना, पैसों से आपको भी प्यार है ना? सामने तो बताते नहीं है इतना, क्यों शर्मा रहे हैं? अगर मुझे बताएंगे ना तो कैसे कमाना है आइडिया दूंगी। तुम्हारी आशाओं में और मेरी आशाओं में जमीन से लेकर के आसमान तक का फर्क है, पता है तुम्हें? उदाहरण अच्छा था। हम दोनों की कोशिशों में इतने फर्क क्यों है, बताएंगे जरा? बताना तो पड़ेगा। मेहनत करके कमाए हुए पैसे में वो भले ही 1 रुपया क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी की रूपरेखा बदल सकता है, ये समझो तुम। और एक चीज, चुगली करके या झगड़ा करके या किसी से नफरत करके या किसी के आंसू बहा के और बुरी नीयत से कमाए हुए जो पैसे होते हैं ना, उस पैसे से कभी किसी का भला ना हुआ है और ना अब होगा। मैं सबके सामने बोल देती हूँ, इसीलिए मैं सबको बुरी लगती हूँ, लेकिन आप, मैं, हमारी बच्ची उलूची को अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना, आपको दिखती नहीं है। सुमन, दया करके मुझे कुछ मत बोलो, अपने मन में ही रखो। जो सोचना है तुम्हें सोचो, जो करना चाहती हो तुम वो करो, लेकिन भगवान के लिए मुझे बख्श दो। मेरा अभिप्राय मन में ही रखने से क्या फायदा है? मैं भी मेरी दीदी की तरह सोने के गहने को छुपा कर रखी थी, शायद उसके बाद बेचने से जितने सोचे थे उससे भी ज्यादा पैसे मिलते। भाभी ये सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको आशा है कि एक दिन उनकी बड़ी बेटी वापस आ जाएगी। सारे मौके बस उनको ही मिलने चाहिए ना, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए उनके साथ। दुआ मांगते हैं चाहे जो कुछ भी हो, बस मुझे नजरअंदाज करते हैं। एक बात बताओ, तुम महारानी बनोगी ऐसा तुम्हारी कुंडली में लिखा है क्या? अच्छे से रहोगी या नहीं? नहीं। जिंदा रहोगी या नहीं? क्या? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी कुंडली तुम खुद देखो ना, उसमें जो भी है ना तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। थोड़ा तेज चलिए ना। गियर बदल कर स्पीड बढ़ाऊं, मैं कोई कार हूँ क्या? हाथी के खेल में स्लो चलते हैं ना जी, इसलिए आपको घोड़ा बनाया है मैंने। तुम ऐसा मत समझना। अरे आप चलिए तो सही। बुआ, ऐसा लगता है आप फूफा जी की कमर ही तोड़ देंगी शायद। टूट गई तो टूटने दो। ये क्या बुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कभी न कभी फूफा जी की सेवा करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए। बिल्कुल करेक्ट बोल रही है सुमन। ऐसे इनकरेज मत करो ब्रो, अगर एक गिलास पानी भी मांगेंगे ना तभी मुंह घुमा के चली जाएगी। ये सब पति पत्नी के बीच में होने वाले प्यार के छोटे मोटे झगड़े हैं विक्रांत। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार गुरुजी। आइए स्वामी जी, आपको जानने की भी इच्छा नहीं होगी, प्यार के बारे में बोल रहे थे सब लोग यहाँ पर। ए, तुम चुप रहो सुमन। चुप रहिए बोलने से भी गुरुजी चुप नहीं रहने वाले। ए, क्या करने वाले हैं जो ऐसा कह रहे हैं? मतलब कोई जरूरी काम पूरा करने के लिए महान लोग आए हुए हैं, बोल रहा हूँ मम्मी। बहुत दिन हो गए थे, इसलिए आप सबसे मिलने आया हूँ। बहुत खुशी हुई गुरुजी। सिर्फ हमसे मिलने के लिए नहीं तो मेरी दीदी विशाजी जाजी से मिलने आए हैं क्या? उन दोनों से मिले बिना
स्वामी जी यहाँ से नहीं जाएंगे बहू। लेकिन बाद से पलट जाएंगे। एक्सक्यूज मी छोटी, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है, गलत बोलोगी तो मुश्किल में पड़ोगी। थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे अब मैंने क्या बोल दिया दीदी? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी। शुभम। बैठिए स्वामी। कोई बात नहीं विशाल। सुमन, स्वामी जी बात से पलट गए हैं। किस विषय में बोल रही हो तुम? तुम्हारी पहली बेटी यानी गायत्री देवी सासू माँ के बारे में पूछने से ये जवाब पलट देते हैं। ओह, हमारा भला सोचने वाली बड़ी माँ के बारे में आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, ये लोग आपको उकसा रहे हैं, आवेश में आकर बताइए मत। इसका मतलब गुरुजी गायत्री दीदी के बारे में सब कुछ जानते हैं शायद। हाँ, मतलब सासू माँ, जानने से भी या जानने के बाद जानने वालों को जानकारी भी, ना जानने से भी। ए, चुप कर। ऐसा नहीं है हास। स्वामी जी को ये बात पता है, ये तुम कैसे जानती हो? हाँ, बुआ, शायद भाभी ने गेस करके ऐसा बोला होगा। हाँ, हाँ, यस। 10 पत्थर मारने के बाद हाथ आए फल की तरह नहीं है जीजा जी। मेरी दीदी के कोख से जन्मी उनकी बेटी की बात है। गुरुजी, ऐसे मौन क्यों खड़े हैं? अगर इतने सारे सवाल करेंगे तो वो परेशान नहीं हो जाएंगे? वो किस किस को जवाब देंगे? स्वामी जी, आज जवाब नहीं देंगे तो ये लोग आपका अपमान करेंगे। क्या बताने के लिए बोल रही हो नैनी? वो क्या बताएगी गुरुजी? पति से ही कितनी बार कहा है अपनी बड़ी बेटी को लेकर आने के लिए। लेकिन विशाल सब्र रखो, भरोसा रखो ऐसा कहकर किसी न किसी दिन जरूर उसकी माँ आएगी, ऐसी बातें कहकर बहलाता आ रहा है। बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं और सुमन एक साथ नहीं रहते हैं अब क्या तुम ब्रो और भाभी की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो माँ? अपनी बेटी को खोकर किसी अनाथ बच्ची को यहाँ लाकर लोग प्यार जता रहे हैं, आप कुछ मत बोलिए। सुमन, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रहने दीजिए विक्रांत बाबू। स्वामी जी जब घर पर आए हैं तो उनके सामने सही बर्ताव कीजिए। गुरु जी के जाने के बाद परेशान करेंगे ये लोग सुमन को। जो पूछा है अगर वो गलत नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ, ये यहाँ पर किस वजह से आए हैं? ये जाने बिना ही हम इनका समय व्यर्थ कर रहे हैं। साहब जी, गायत्री माँ जी के बारे में जानने के अलावा और जरूरी काम क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा है। थोड़ी और जिद करोगी तो गुरुजी तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है, इस बात का अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा ही लेंगे। ये सब कुछ बाद में, पहले गुरुजी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। ये सब कुछ नहीं चाहिए पवन। आप मना मत कीजिए, लेकिन हमें गायत्री देवी सासू माँ के बारे में जरूर बताइए। सुमन, इतनी जिद क्यों कर रही हो तुम बताओ?
आप और स्वामी जी कोने में जाकर पुनर्जन्म राज के बारे में बातें करते वक्त 1-2 बार देखा है, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं जीजा जी। मतलब नैनी भले ही होशियार है, लेकिन बेटी के मामले में ये काफी भोली है शायद। मुझसे छुपा कर रखने वाली वैसी राज की बात नहीं है ना? बड़ी माँ कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी पहनी हुई साड़ियाँ तो घर पर ही हैं। उनके पास जाते ही मेरी मम्मी को और सुमन को तकलीफ हो रही है। ऐसा क्या राज छुपा है उस साड़ी में? इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो स्वामी जी कैसे बता पाएंगे वल्लभ? इतने सवालों का जवाब देंगे देर नहीं हो जाएगी बुआ? पता है, ऐसा हासिनी ने कहा था ना। ऐसे ही सासू माँ, जोक, जस्ट फॉर फन यू नो। स्वामी जी, साहब जी से सवाल करूंगी तो आपको ही जवाब देना होगा। कहाँ पर है मेरी बड़ी बेटी? उनकी साड़ियाँ जहाँ पर होंगी वहीं पर होंगी गायत्री देवी। अब स्वामी, साड़ियाँ तो घर पे ही है। हाँ, मतलब कहीं यहाँ तो नहीं है ना? हाँ हासिनी, गायत्री देवी की साड़ियाँ जहाँ होंगी वो वहीं होंगी। स्वामी बताएंगे नहीं बोलकर बता क्यों दिए? साड़ियों की भी छोटी बच्ची होती तो हम लोगों ने देखा होता ना गुरुजी। बड़ी भाभी मिल गई सोचकर खुशी मनाते ना। हाँ स्वामी जी, इस घर में जो है शास्त्री जी की पोती गायत्री है और मेरी दूसरी बेटी गानवी और हासिनी दीदी का बेटा पुंडरीनाथ और मेरी बहन की बेटी उलूची। बस यही 4 बच्चे हैं और 5वीं बच्ची के रूप में गायत्री माँ जी कहीं नहीं दिखाई दी। हाँ, बड़ी माँ छोटे बच्चों के रूप में हाइड एंड सीक गेम खेल रही हैं क्या? हाइड एंड सीक जैसा छोटा मोटा गेम नहीं खेलेंगी ब्रो, कुछ लोगों के खेल ही खत्म करेंगी। तुम जरा चुप रहोगे? गायत्री दीदी की साड़ियाँ जहाँ पर हैं, दीदी वहीं पर हैं। मतलब ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी। थोड़ा और विस्तार से बताइए स्वामी जी। साड़ियों में छुपी होगी बोल रहे हैं क्या? बुआ, अभी माँ छोटी बच्ची होंगी, वो साड़ी से क्यों खेलेंगी? उसे इस्तेमाल कर रही होगी, इसीलिए तो मुझे और सासू माँ को साड़ियों से परेशान कर रही है वो। स्वामी जी, साड़ियों की जगह माँ जी कैसे होंगी, अब तक समझ नहीं आया है। गायत्री देवी की साड़ियाँ सिर्फ इस घर में ही नहीं है नैनी। आप लोग सिर्फ पहनी हुई साड़ियों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने जो साड़ियाँ खरीदी थी, खरीद कर जो दान में दे दी थी वो साड़ियाँ, मंदिर में देवी माँ पे चढ़ाई हुई साड़ियाँ, ऐसे कितने जगहों पर गायत्री देवी की साड़ियाँ होंगी। तो ऐसे में गायत्री दीदी हर जगह होगी क्या गुरुजी? वो कोई भगवान नहीं है। आत्मा होती ना तो हर जगह दिखाई देती, ऐसा हम सोच सकते हैं। पुनर्जन्म ली है ना। मैं समझ गया। क्या जीजा जी? मेरी माँ की साड़ियाँ यहाँ आसपास जहाँ पर भी है वहाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। वेरी गुड। इतने दिनों के बाद बहुत अच्छी बात कही है।
ढूंढते हैं, मिल ही जाएगी। प्रयास करने की जरूरत नहीं है तिलोत्तमा। वो साड़ियाँ और नैनी एक ही जगह में मिलने वाले हैं। जल्द ही पहचान जाओगी, इतना ही काफी है। जेठ जी, सासू माँ जरूर आएंगी ना? मम्मी यहाँ ना आकर कहाँ जाएंगी? बाहर गई होती तो घर में आएंगी सोच सकते थे, लेकिन गायत्री सासू माँ की साड़ियों के पास जाने से क्या हो जाएगा सोचकर घबरा रही हूँ। वो देखो, वो आ गई मम्मी। मम्मी, ए, मेरे हाथ से सामान लेने के बजाय इस तरह से देख क्यों रहे हो? एक बार महसूस होने के बाद जल्दबाजी थोड़ी ना करेंगे। बड़ी सासू माँ की साड़ियों को हाथ लगाने से कौन सा सांप आएगा? हाँ, बेहतर यही होगा कि नीचे ऊपर आस पास हर जगह देखते रहें हम। नहीं है जेठ जी। सासू माँ, इन्हें खोलकर देखने से क्या फायदा होगा? पिछली बार नागराज जी निकले थे, इस बार गायत्री दीदी दिखाई देती है या नहीं देखते हैं। ऐसे ही देखते रहने से नहीं आएंगी शायद सासू माँ। इस साड़ी को मसल कर इस्त्री खराब कर देंगे तो गुस्से में आ जाएगी शायद। सुमन अच्छा मजाक करती है ना मेरी मम्मी। आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं जेठ जी? आपकी बड़ी माँ आई है कि नहीं, देखिए ना। आ गई। कहाँ वल्लभ? डर गई मम्मी, डर गई। ए, चुप कर। हाँ मम्मी, बड़ी माँ तो नहीं आई लेकिन छोटी माँ आई है, ये देखिए। तुम्हारे लिए जायदाद रखी है जैसे क्यों आती हो? जब देखो खाने के लिए कुछ देंगे सोचकर आ बोलकर हमेशा मुंह खुला रखती है। जाओ यहाँ से। जोर से मत हंसो तुम लोग, इसकी माँ आ जाएगी तो चिल्लाएगी। पालने वाली माँ है ना मेरी दीदी। वैसे सब लोग आपकी तरह विशाल जीजाजी को जैसे पाला है वैसे प्यार करेंगे। ए, शायद कोई आ रहा है, साड़ी हटाओ और जल्दी। अरे क्या हो गया? क्या हुआ भतीजे? क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या हो गया ब्रो? सब ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? जेठ जी चिल्लाए इसलिए डर के मारे हम भी चिल्लाए। अब तक कांप क्यों रहे हो मेरे पतिदेव? भैया कुछ बोलिए। भूत भूत प्रेत। भूत है? कहाँ? अरे यहाँ है ना। गायत्री बेटी,
बेटी नहीं है, भूत है। हाँ? वाह जी, ये अच्छा है। छोटी बच्ची को प्रेत बोलकर डर रहे हो। कैसे माथे जी, छोटी बच्ची को प्रेत क्यों बुला रहे हो? गायत्री माँ जी की साड़ियाँ ऐसे क्यों फेंक रखी हैं? हाँ, इन साड़ियों को इस बच्चे पर डालने के बाद ही भूत दिखाई दी मुझे। प्रेत मतलब क्या है ब्रो? भूत मतलब भूत भाई। कैसे थे जेठ जी? हाँ, खूबसूरत होती तो अब तक लाल टपक रहा होता। ऐसे कांप रहे होते क्या? माँ जी की साड़ियाँ ऐसे जमीन पर पड़ी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? साड़ियाँ नीचे गिराने से कोई पाप किया है ऐसा क्यों बोल रही हो? उससे भी ज्यादा है छोटी। माँ, बार बार इन साड़ियों को हाथ लगाकर तकलीफ हो रही है क्या आपको? गायत्री दीदी की साड़ियों में ही तुम्हारी बड़ी बेटी का पता चलेगा, ऐसा गुरुजी ने कहा था ना बेटा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? इसलिए चेक कर रहे थे। साड़ी पहनने के पीछे क्या लॉजिक है, कोई बताएगा? और ये बेकार की बातें आप लोग सोच के फालतू परेशान हो रहे हैं। हाँ सासू माँ, किसी का भी एक समय होता है। ए, पहले इस लड़की को लेकर जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकर जाओ इसे। दिस इज टू मच भैया। हाँ, छोटी बच्ची को ऐसा बोलना सही नहीं है। आखिरी में ये अपना पासपोर्ट फोटो देखकर भी डर के मारे मर जाएंगे शायद। ए, हट, बड़ी माँ का पता जिसको जानना है वो जान लेंगे। आप लोग बेकार में परेशान मत होइए। गायत्री, जब ये लोग साथ में है तुम अकेली मत आना बेटी। हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। जाओ जाओ। छोटी बच्ची है, घबराओ मत वल्लभ। ए, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकतें हैं? आपको धोने के लिए नहीं दे रही हूँ। पता है ना, इसी कपड़े की तरफ फेंकूंगा तुम्हें। मैं जो साड़ियाँ पहनती हूँ वो साड़ियाँ नहीं हैं। सिर्फ गायत्री सासू माँ की साड़ियाँ ही महान साड़ियाँ हैं बोल रहे हैं। ये किसने बोला है? आपकी हासनी भाभी। फिर वो जो पहनती है उसकी कितनी कीमती होगी पता नहीं। और उसने ये किस लिए बोला है पता है तुम्हें? बड़ी सासू माँ की साड़ियाँ इस घर की वारिस मेरी दीदी की बड़ी बेटी का पता बताएंगी, ऐसे स्वामी जी ने बोलते ही सब लोग उनकी पहनी हुई साड़ियाँ, देवी माँ को दान दी हुई साड़ियाँ, ये साड़ियाँ बोलकर बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे बेवकूफ लड़की, भिखारी को अगर सोने का कटोरा दो ना तो भी वो भीख ही मांगेगा। कबूतर को सोने के पिंजरे में रखोगे तो भी वो गंदा ही करेगा। सेम परिस्थिति है तुम्हारी, कोई डिफरेंस नहीं है तुम लोगों में। हाँ? जब साड़ी की वैल्यू नहीं पता है ना तो कम से कम उसे पोछा तो नहीं समझना चाहिए, समझ गई ना? आपकी बड़ी माँ को ही सब कुछ पता है, जैसे महाज्ञानी की तरह बोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए क्या 37 साल की उम्र में ही मर गई? मर गई गिर गई ऐसी फालतू बातें दोबारा मत करना, नहीं तो अगली बार सर फोड़ दूंगा। मारी गई बोलना भी मौत ही है, मर गई बोलना भी मौत ही है। दोनों बातों का मतलब जब एक होता है तो बिना सोचे समझे हाथ क्यों उठाया आपने? मतलब एक होने से भी उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो समझो। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो कोने में जाके अपना सर फोड़ लो तुम। और एक बात, अगर ऐसी फालतू बातों से तुमने घर वालों का दिल दुखाया ना तो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी साड़ियाँ कैसी हैं वो बताइए।
एक एक साड़ी 25,000 में खरीदी थी। वाह, ये साड़ियां हैं ये। कपड़ों के 1000 तरीकों के उपयोग होते हैं, पता है? इस्त्री करना होता है, धूप में सुखाना होता है, ठंडे पानी में धोना होता है। कंडीशंस के हिसाब से कंडीशनर को भी कोई साड़ियों पर इस्तेमाल करता है क्या? लेके जाओ। हाँ। माँ के मंदिर में शाश्वत अन्नदान करते समय 5 लाख दिए हैं, उसकी रसीद है दीदी। वो भी लिखूं क्या बहन? नहीं, रहने दीजिए। सिर्फ ये साड़ियाँ किसी मंदिर में दान दीजिए, सिर्फ उसी का पता लिख दीजिए, काफी है। ओके। अरे बाप रे, ये लो बहू, गायत्री से जुड़े हुए पेपर, डायरी सब कुछ ला कर रख दिया। जितना देखना है देख लो, मैं बहुत थक गया हूँ। बाप रे। अरे बाप रे। नैनी, दीदी, माँ जी सिद्धेश्वर स्वामी मंदिर में 4 साड़ियाँ दी हैं, इसे लिख लीजिए। नैनी, हाँ साहब जी। क्या कर रही हो? गुरुजी ने क्या बताया था? गायत्री माँ जी की साड़ियाँ जहाँ भी हैं वो भी वहीं पर होंगी, बताया था ना, इसलिए ये सारी फाइल्स खोलकर देख रही हूँ। साड़ियों की जगह पर गायत्री बेटी होती, ऐसा बहन का आइडिया है। गायत्री बेटी क्यों होगी? हाँ, ऐसा बोला क्या मैंने? अभी तो तुम बोली थी। फूफा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? गायत्री बेटी मंदिर के पास क्यों रहेगी? हाँ, वैसे क्यों रहेगी? वो मंदिर में थी इसलिए तो यहाँ लेकर आए हैं। ऐसे ही ना बहू? ऐसे ही। तब आप लोगों को बोलना चाहिए कि मेरी माँ हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन गायत्री बेटी होगी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो नैनी घबरा जाएगी ना। गायत्री माँ जी पुनर्जन्म लेकर छोटी बच्ची के रूप में आई होंगी, इसलिए गायत्री बेटी का नाम लिया होगा शायद। यही हो सकता है। ऐसे ही मैनेज किया है ना? मैनेज करने का क्या मतलब है दीदी? ये फाइल्स, डायरीज, ये रिसिप्ट, इन सब को मैंने अपने हिसाब से अलग अलग करके डिवाइड करके मैनेज किया है ना बहन? यही। हाँ। हाँ दीदी। गायत्री माँ जी कितने मंदिरों में साड़ियाँ समर्पित की होगी देवी माँ को, उनका एड्रेस निकालकर वहाँ पर जाकर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। नैनी के बोलते ही आप दोनों इसकी मदद कर रहे हो? हाँ, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना भतीजे? हाँ। अरे आप लोग मेरी टेंशन समझ नहीं रहे हो। साहब जी, माँ जी उन्होंने पूरे 11 मंदिरों में देवी माँ को साड़ियाँ समर्पित की हैं। ओह, आई सी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग मैटर क्या है कि जोगैया शास्त्री जहाँ पूजा अर्चना करते हैं, परमेश्वरी मंदिर में भी गायत्री सासू माँ ने साड़ी समर्पित की है। हाँ। इसका मतलब है कि उन मंदिरों के पास गायत्री भाभी मिलेंगी क्या? होंगी तो जैसे गायत्री बेटी को लेकर आए थे वैसे उनको भी लेकर आएंगे। फूफा जी, आपके दिमाग को सलाम करता हूँ। थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। क्लू तो मिला कम से कम। इस रास्ते में
कोशिश करेंगे तो माँ जी मिल जाएंगी। शास्त्री जी के पास हमारी गायत्री बेटी भी थी, वहाँ पर माँ जी के मिलने का कोई चांस होगा? देखते हैं। बताइए। आप ही बताइए स्वामी। हमारे पूछने से पहले वो कैसे बता सकते हैं वल्लभ? हैं? क्या मम्मी, आप ही बोलती हो कि सब कुछ पता है, लेकिन बड़ी माँ के बारे में पूछने पे स्वामी जी कुछ नहीं बताते। अज्ञानी पुरुष हो तुम। हाँ? आंखों के सामने सत्य है, फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो तो मैं क्या कहूँ? मम्मी, सत्य का मतलब हमारे घर में जो पेपर देने आता है वही ना? ओह, मुझे क्यों नहीं पता होगा? मुझे पता है स्वामी। इसलिए मैं तुम्हें इडियट कहकर डांटती हूँ। हाँ ठीक है, बिना डांटे जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो बता दो जल्दी। स्वामी जी, गुरुजी घर आए थे, गायत्री दीदी की साड़ियों द्वारा ही उनकी बड़ी बेटी का पता चलेगा ऐसा कहकर गए हैं। अच्छी बात है। गुरुजी, वो साड़ियाँ सिर्फ एक जगह पर नहीं है, टेक्सटाइल्स ब्रांचेस की तरह बहुत जगहों पर हैं। बड़ी माँ महान भक्त है ना, देवी माँ के मंदिरों में समर्पित कर दिया है। कितने मंदिरों में वस्त्र दान में दी होगी पता नहीं, लेकिन सब जगह ढूंढकर गायत्री दीदी को पहचानना मतलब थोड़ा मुश्किल होगा ना स्वामी जी। शेक हैंड करते हुए चलना है मम्मी, चिंगारी निकली तो वो बच्चे ही बड़ी माँ है ना स्वामी? कभी कभी तुम समझदारी की बात करते हो वल्लभ। देखा मम्मी, मेरे पास भी दिमाग है। तुम रुको। हाँ? स्वामी जी, इतने मंदिरों में घूमने से प्रदक्षिणा करने जैसा होगा, लेकिन फल मिलेगा क्या? पुण्य तो अवश्य मिलेगा। पुण्य किसे चाहिए स्वामी? हमने जो पाप किए हैं वो मिटाने के लिए 25 जन्म लेने के बाद भी कुत्ते की तरह सेवा करेंगे तो भी पाप नहीं मिटेगा। यहाँ आकर मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो वल्लभ? मम्मी, ओपनली बोलो मम्मी। अब बस करो। अखंड स्वामी जी, आप ही के भरोसे आए हैं। सब साड़ियाँ नहीं चाहिए, लेकिन गायत्री दीदी का एड्रेस मिल जाए वही काफी है। नहीं तो उन्होंने कौन से मंदिर में दिया है वो बता दीजिए। इस तरह से कुछ बताना असंभव है तिलोत्तमा। पट्टू साड़ी, कॉटन साड़ी, शिफॉन साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, ऐसे काफी वैरायटीज हैं स्वामी। हाँ, वैसे भी किसी भी स्वामी जी को औरतों की साड़ियों के बारे में कैसे पता होगा आप बेचारे? तुम्हें कैसे पता है वल्लभ? जरा पुरुष जैसा व्यवहार करने का प्रयत्न करो। मम्मी डांट रहे हैं शायद, है ना? तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। स्वामी जी, मार्ग दिखाइए। इसे रख लो। हाँ हाँ। इसका क्या करना है? ओह, नजर उतारना है क्या स्वामी? ये कोई आंखों में लगाने वाला काजल नहीं है। ये काजल नजर के लिए भी नहीं है, रास्ता दिखाने वाला काजल है ये। कहाँ रखना होगा? इसे धूप में जाकर सुखाने के लिए। ये कोई पापड़ नहीं है मूर्ख। माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैं समझ गई। ए, चलो। वैसे भी इस काजल का इस्तेमाल करके तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। गुरुजी जैसे महान व्यक्ति ही गायत्री देवी के रूप को प्रदर्शित कर सकते हैं।
हॉल में बुलाकर ऐसे मौन क्यों करवा रखा है? कोई चल बसा है क्या? जो आने वाला है उसकी राह देखनी चाहिए, लेकिन जाने वाले के लिए नहीं पूछना चाहिए। बाहर जाने के बारे में पूछ रही हूँ फूफा जी। समझ में आ गया? सबको बुलाने वाली भाभी से ना पूछकर भोले भाले मेरे पति से पूछेगी तो वो क्या बताएंगे? आप बताइए सासू माँ, सबको यहाँ क्यों बुलाया? शुभ संदेश सबके साथ शेयर करने की बात ही कुछ और होती है। ऐसा क्या गुड न्यूज है? हाँ, माँ बनने वाली है। हे, मेरी मम्मी क्या? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। मतलब वही बोल रही है ना मम्मी? आइटम राजा, महीना खत्म होकर नए महीने की शुरुआत हो गई है। जो बाद में भी कर सकते हैं दीदी। बात क्या है जान लेते हैं पहले। बताइए माँ। बोलने से ज्यादा देखने से और भी अच्छा लगेगा बेटा। वो क्या है माँ? 1 मिनट विशाल, अब तक क्यों नहीं आए वल्लभ? अब तक तो आ जाना चाहिए था मम्मी। यहाँ पर इतने लोग हैं, फिर नया कैरेक्टर किस लिए भतीजे? नहीं नहीं बुआ, पुराने इंसान नहीं हैं, महान व्यक्ति हैं। आ गए गुरुजी। नमस्ते। मात्रे आप ही की राह नमः। देख रहे थे। विशाल, मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया स्वामी। मैंने भी नहीं। खबर पहुंचाने वाली मैं ही हूँ। गुरुजी को देखना चाहती थी क्या सासू माँ? साधु लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछने से पुण्य मिलता है तिलोत्तमा। आप जैसे सुरक्षित हैं वैसे ही मेरी दीदी भी होनी चाहिए ना स्वामी जी। हाँ, बड़ी मौसी को क्या हुआ? कल तक तो वो ठीक थी। हाँ, हेलो ब्रदर। दीदी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि गायत्री बड़ी माँ। लेकिन अब तक वो कैसी है कोई रूपरेखा भी पता नहीं है। फिर वो सुरक्षित है या नहीं कैसे पता चलेगा? जानने का मार्ग हमने ढूंढ निकाला है। ये कैसे मुमकिन है सासू माँ? तुम सब लोगों को आश्चर्य हो इसलिए गुरुजी को यहाँ बुलाया है। इस कागज पर जैसी है वैसी ही रंगोली बनाओ। हाँ, अरे बहुत अच्छी रंगोली है। कितने डॉट्स है इसमें सासू माँ? सिखाएंगी क्या? अरे मेरी पागल बहू, ये कोई त्योहार में बनाने वाली रंगोली नहीं है जिसके आने से हर दिन हम त्योहार ही मनाते रहेंगे। उसके लिए बनाकर लाई हूँ ये रंगोली। गायत्री माँ जी जब घर आएंगी तो हर दिन त्योहार की तरह होगा सासू माँ। वही कह रही हूँ नैनी। माँ, ये रंगोली स्वामी जी को बनानी है क्या? ये रंगोली बनाएंगे तभी इतने दिनों से खोई हुई गायत्री दीदी के बारे में सच सामने आएगा। आप जो कहना चाहती है माँ वो साफ साफ कहिए ना प्लीज। गुरुजी यहीं पर है ना। मम्मी, छुपन छुपाई का खेल कब तक चलेगा? अरे विक्रांत, बड़ी माँ के बारे में पूछने पर पता नहीं कहाँ है, ये बोलना बहुत सिंपल है। ये हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नैनी की बड़े बेटी को देखने के लिए जिद पर अड़े रहने पर ही
अखंड स्वामी जी से मिलने के बाद एक पेपर में ये रंगोली डालकर और दूसरे पेपर में काजल डालकर रास्ता दिखाएंगे। हाँ, उस केले के पत्ते के ऊपर काजल लगाकर रंगोली बनाकर ऊपर रखने से गायत्री दीदी अब कैसी दिखती है ये साफ साफ नजर आएगा हमें। ये बात सुनने के बाद आप ऐसे चौंक क्यों गए हैं? क्या करना चाहिए? बड़ी भाभी कहाँ और कैसी हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं। बोलने के बाद उछलकर खुश होंगे सोचा था। विश भी पता नहीं क्यों साइलेंट है। इतने आसानी से पता चल सकता है, कोई भी सोचा नहीं होगा शायद। हाँ फूफा जी, ये काम हमने पहले ही किया होता तो अच्छा होता। अखंड स्वामी जब गायत्री सासू माँ के फोटो पर टीका लगाने वाले थे तब उनको सांप ने काट लिया था। अब क्या होने वाला है देखना होगा। अद्भुत ही होगा सुमन। हाँ, गायत्री सासू माँ के दिखाई देने से अद्भुत ही होगा ना गुरुजी, बताइए। अखंड स्वामी से मिलकर इसका हल निकालने वाले तिलोत्तमा वल्लभ का अभिनंदन करना होगा। आप भी फूल दिलवा देंगे क्या गुरुजी? ये क्या कह रहे हो तुम? इसका जो भी उद्देश्य हो, ये उपयोग हो ही सकता है हासनी। हाँ? ये लो। महाप्रसाद है गुरुजी। ले जाकर अनुकूल काम करके आओ बेटी। समझ में नहीं आया स्वामी। जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। गुरुजी, हासनी को आप क्यों भेज रहे हैं? मैं समझ गया। क्या समझ में आया तुम्हें? वो हमें डिस्टर्ब करेगी ना, यही सोचकर उसे भेज दिया मम्मी। अच्छा है जी जी, पहले स्वामी जी से शुरुआत करते हैं। हाँ, आइए ना गुरुजी, आइए बैठिए ना यहाँ आकर। बैठिए। ये लीजिए। गायत्री, हमारे अनुकूल का क्या काम हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
भाभी, स्वामी जी ने जो फ्लावर दिए हैं मेरी माँ, मेरी गायत्री बेटी ही है, ये सब छुपाने के लिए ही हमें दिए हैं शायद। भाभी, स्वामी जी ने जो फ्लावर दिए हैं मेरी माँ, मेरी गायत्री बेटी ही है, ये सच छुपाने के लिए ही हमें दिए हैं शायद। अब कैसे छुपाएंगे? पॉसिबल है क्या? उस फ्लावर को गायत्री बेटी को देने से क्या होता है, ऐसा देखते हैं। उस फ्लावर को गायत्री बेटी को देने से क्या होता है, ऐसा देखते हैं। देखते हैं। ये लो बेटी, ये लो। हे, हाँ। अम्मा, ये कैसे सो गई गायत्री? कुछ तो गलत है। ये बात सबको बताना चाहिए कि नहीं? गायत्री, ए वल्लभ, वो केले के पत्ते दो। गुरुजी, आपने जो रंगोली बनाई है, इस केले के पत्ते को उस पर रख दीजिए। ऐसे ही करना होगा, तभी मार्ग दिखाई देगा। ए, वो काजल दो। स्वामी जी, मेरी बेटी दिखाई दी आपको? उसी प्रयत्न में लगा हूँ नैनी। बच्ची दिखाई दी तो जल्दी जाकर उसे ले आना दीदी। गायत्री बेटी के नाम पर जो जायदाद लिखी है उसे उसके नाम कर देंगे। तुमको जैसे ही मौका मिलता है जायदाद की बात शुरू कर देती हो, है ना? जो कमा नहीं सकते हैं ना, आप ऐसे आसानी से ये बात बोलेंगे। फूल कहाँ है? क्या करना था समझ में नहीं आया, फेंक कर आ गई। काम आएगा बोली थी ना बहू। अब काम आएगा तो कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेगा फूफा जी। भाभी, अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं? एक खेल रहा है और दूसरी सो रही है और तीसरी वाली। हे, तू चुप कर। अरे, केले के पत्ते पर काजल लगा रहे हैं। गायत्री बड़ी माँ भी अभी छोटी बच्ची ही होगी ना, वो क्या कर रही है? हाँ, ठीक है जी। बुआ जी, मेरी बेटी कैसी दिखती है, हम देखने वाले हैं। खुशी रोक नहीं पा रही हो ना नैनी? सही है, अपनी बेटी को देखने की उत्सुकता तो होगी ही ना। अभी दिखाई देगी क्या? काजल तो लगा दिया है, देखते हैं अब क्या दिखाई देता है।
जी, माँ जी, साहब जी, माँ जी दिखाई दे रही है, देखिए ना। गायत्री बेटी के रूप में ना देखकर मेरी माँ के रूप में दिखाई दे रही है। मतलब मेरी माँ की आत्मा का ही मार्ग दिख रहा है शायद। बच्ची, अरे ये क्या सासू माँ? गायत्री सासू माँ ही दिखाई देकर गायब क्यों हो गई? मैं भी वही सोच रही हूँ। छोटी बच्ची के रूप में दिखना चाहिए ना। गुरुजी, अब बड़ी माँ ने पुनर्जन्म लिया है ना, यहाँ पर उनके पुनर्जन्म का रूप कैसे दिखाई देगा? अच्छे से सोचोगे तो अवगत हो जाओगे वल्लभ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम में उतनी शक्ति नहीं है स्वामी जी। फिर शुरू हो गई तुम। 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती क्या? माँ जी तो दिखाई दी, लेकिन अब कैसी दिखती है वो पता नहीं चल पाया। हाँ नैनी, रूपरेखा का पता चला होता तो जाकर लेकर आ गए होते। लेकिन पूरी तरह से अपनी माँ को देखा है ना विशाल? माँ को नहीं, बच्ची को देखना था हासिनी। आप चाहे किसी को भी देखिए, मैं जाकर फूल को देखती हूँ। काजल लगाने के बाद ही गायत्री देवी दिखाई दी है। मतलब छोटी बच्ची के रूप में दिखी होती तो नजर लग जाएगी, सोची होगी शायद। हाँ, ऐसा ही हो सकता है स्वामी। माँ को बुखार आने से भी हमें बर्दाश्त नहीं होता था। हाँ, बच्ची के रूप में भले ही ना दिखे, पर जहाँ हो सुरक्षित हो। मम्मी, अरे तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, यहाँ वहाँ चलकर। ए, तुम किस बारे में सोच रहे हो आखिर? पता नहीं। तो इतनी देर से लेट कर क्या सोच रहे थे तुम? तुम चल रही थी ना, इसलिए मैं भी लेट कर सोच रहा था। यूजलेस फेलो। मेधावी की तरह शो ऑफ ना करके एक जगह चुपचाप बैठकर काजल लगाए हुए उस केले के पत्ते में गायत्री दीदी आखिर क्यों नहीं दिखाई दी, ये सोचो। हाँ मम्मी, मुझे समझ में आ गया। अखंड स्वामी जी के दिए हुए काजल में मिलावट है शायद। नहीं वल्लभ, नहीं था तो गायत्री बड़ी माँ उनके पुनर्जन्म का रूप दिखाई दिया होता ना। वो अगर सिर्फ काजल ही होता तो हमें सिर्फ काला रंग ही दिखाई देता ना। दीदी का पूर्व जन्म का रूप भी दिखाई नहीं देता। वो दिखाई दिया है, मतलब इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। सबके सामने अगर मैं बोलता तो मुझे मार पड़ती, यही सोचकर मैं रुक गया। मुझे तो लगता है कि बड़ी माँ दोबारा जन्म लेने के बाद मर गई। नो। नो मतलब मरी नहीं है क्या? जिंदा होती अगर तो बड़ी माँ के रूप में दिखाई देती ना मम्मी। वो नहीं पता, लेकिन छोटी बच्ची के रूप में ही मर गई होती तो वो आत्मा उसी उम्र में हमें दिखाई दी होती। और
और एक और बात है कि अगर आत्मा के रूप में आती तो सिर्फ नैनी को ही दिखाई देती। विशाल, तुम, मैं, सब लोग देख पाए हैं, मतलब जरूर कुछ और बात है। ऐसा है क्या मम्मी? हाँ, आई गॉट इट। क्या है? केले के पत्तों पर बहुत सारे लोगों का खाना डालकर पेट भरने के लिए अन्नपूर्णा देवी की तरह गायत्री बड़ी माँ का नाम फेमस हो गया था ना, इसलिए? हाँ, इसलिए वो केले के पत्तों पर दिखाई नहीं दी, यही बोल रहा हूँ। समझ गई मम्मी? ए, पैसे देने से लक्ष्मी देवी की तरह गेहूं देने से धान्य लक्ष्मी बन जाएगी, ऐसी बातें मत बोलो। मार्ग दिखाने वाले गुरुजी भी कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। मतलब कैसे? ब्रह्म रहस्य की तरह बताकर भी नहीं बताया, इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं बताया। वो नहीं बताएंगे, लेकिन अखंड स्वामी जी से पूछेंगे तो वो सही सही बताएंगे ना मम्मी? करेक्ट।